God is good all the time. All the time, God is good. स्वागत है आप सबका मेरे बाइबल स्टडी सेशंस में। आज मैं मैथ्यू में से पढ़ रहा था, मैथ्यू चैप्टर 7 उसका 28 और 29। एंड जैसे मैं पढ़ रहा था, प्रभु कुछ बहुत प्यारी सी बात सिखा रहे थे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और पहले पढ़ूंगा मैं मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 28 and 29। And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one who had authority and not as their scribes। ठीक है, तो मैंने ना पहले स्क्राइब का जो वर्ड मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, मैंने वो सर्च किया। इस पे लिखा गया है, a scribe is a term for someone employed to make written copies of documents before printing was invented। पहले प्रिंटिंग मशीन्स थे नहीं, ठीक है, तो स्क्राइब्स हुआ करते थे। तो स्क्राइब्स कैसे रहते थे ना, जैसे कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आप किसी स्क्राइब को दोगे तो वो एक एस्ट्रिक से लेके, एक फुल स्टॉप से लेके एक कॉमा, वो एक भी गलती नहीं कर देते, पूरा डिट्टो कॉपी फिर से लिख के आपको देते थे। तो उस समय के स्क्राइब ये लोग थे, ठीक है। तो इवन प्रभु के वचन की जब बात आती है, ठीक है, तो स्क्राइब्स थे जो उसकी दूसरी कॉपीज बनाते थे और उसमें से सिखाते भी थे। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इस वचन पे, तो यहाँ पे लिखा गया, जीसस वॉज टीचिंग देम एज वन हु हैड अथॉरिटी। तो बात आ जाती है इस पे कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी का मतलब द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैं प्रभु से वही पूछ रहा था कि प्रभु क्या बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं या क्या सिखाना चाहते हैं। हम लोग यूजुअली एक स्क्राइब की तरह आज बात करते हैं। एक स्क्राइब वो है जो इंसान जो पढ़ रहा है, देख रहा है, उसका लिटरल मीनिंग समझा रहा है। ही डज नॉट, और वो गहरी रीति से शायद जो पढ़ भी रहा है वो समझ भी नहीं रहा है। बट जीसस वॉज प्रीचिंग एज वन हु हैड अथॉरिटी। यीशु मसीह जब उन बातों को प्रीच कर रहे थे या फिर बांट रहे थे, वो किसी ऐसे जन की तरह बांट रहे थे जिनका उस पे अधिकार है। प्रभु आज सिखा रहे हैं हम सबको शायद कि हमें उन स्क्राइब्स की तरह नहीं बनना है, जिन्हें समझ भी नहीं है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। बट लेकिन हमें प्रभु यीशु की तरह बनना है, समवन हु हैड अथॉरिटी। अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी सिर्फ प्रभु यीशु के पास था, जो कि आज हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उनके पास है। हम लोगों में से काफी जन हैं जो शायद बाइबल भी नहीं पढ़ते, बट प्रीच करने के लिए जब बोल दें तो मुंह उठा के हम लोग आ जाते हैं कि प्रीच करना है। नहीं, हमें अपने दिमाग से चीजों को नहीं करना है। जो स्क्राइब्स थे वो जो लिखते थे उसी हिसाब से वो लोग समझाते थे। पर जब प्रभु यीशु बोलते थे, जब यीशु मसीह उन्हीं वचनों को समझाते थे, ही हैड अथॉरिटी ओवर देम। उनकी पकड़ उतनी स्ट्रांग थी उन वचनों में। हमें हमारी पकड़ वचनों में उतना ताकतवर करना है, ताकि जब हम किसी को वचन बांटें, when we share the word of God, प्रभु का वचन जब हम दूसरों को बांटें, तो लोग ये ना जाने कि भाई इसने कुछ पढ़ा है और वही आके मेरे सामने बोल दे रहा है, पर लोग ये समझें कि ये कोई ऐसा बंदा है जो जानता है किस बारे में वो बात कर रहा है, जो समझता है क्या बोल रहा है। उसकी पकड़ उतनी मजबूत है उस बात पे जो बात वो मुझे बांट रहा है। आज अगर हम देखें इतिहास के बारे में,
महात्मा गांधी को किसी क्रिश्चियन ने वचन बांटा था और महात्मा गांधी को बाइबल की जो टीचिंग्स थी महात्मा गांधी को बहुत अच्छी लगी थी, पर वो नहीं परिवर्तन हुए। क्यों? क्योंकि जो इंसान बांट रहा था वो दारू पी के बैठा हुआ था। He was drunk। आज हम कहीं ना कहीं दुनिया की चीजों में इतने डूबे हुए हैं कि हम समझ नहीं रहे कि हम लोग जो चीज कभी कभी बोलते हैं, चाहे वो कितना भी मजबूत चीज क्यों ना हो, क्योंकि हमारी पकड़ उन चीजों में, क्योंकि हमारे जिंदगी के जरिए तो उन चीजों को सही तरीके से हम दर्शा नहीं रहे। वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग इट इन द राइट वे थ्रू आवर लाइव्स इटसेल्फ। इसी वजह से चाहे हम कितना भी मजबूत वचन को बांटें, हमारी जिंदगी जो है दूसरे की जिंदगी पे इंपैक्ट नहीं कर पाती। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन द वर्ड दैट वी हैव अथॉरिटी ओवर इट, कि जब हम बांटें, किसी को शेयर करें, तो वो वचन बिना कार्य के वापस ना आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूं हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है। हमारी जिंदगियों को हम उन स्क्राइब्स की तरह नहीं बनाएंगे जो सिर्फ वचन पढ़ते हैं और आके बांट देते हैं, पर प्रभु यीशु की तरह बनाएंगे जिन्होंने उन वचनों को अपनी जिंदगी के जरिए उन्होंने जिया और उसके बाद बांटा। हमारी जिंदगी उस वचन के समान होनी चाहिए। आवर लाइफ शुड बी like the living word। God bless you all। और आप सब आशीषित रहिए और प्रभु में और बढ़ते जाइए। God bless you।